दोस्तों, एक मशहूर लाइन है आई, मी एंड माई सेल्फ। इसका हिंदी में मतलब है मैं, मेरा और मैं स्वयं। लेकिन इस दौर में इसका एक और मतलब है, वो है शहंशाहे माई सेल्फ नरेंद्र मोदी। अब मैं आखिर ऐसा कहने के लिए क्यों मजबूर हुआ? इसका एक ताजा उदाहरण है भारत की नई संसद के उद्घाटन का न्योता जो भारत के सांसदों को दिया गया। लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरीके से इस न्योते को दिया गया वो वाकई ना सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको गहराई से समझने के लिए अगर लोकसभा सचिवालय की ओर से भेजे गए न्योते पर आप नजर डालेंगे तो उसमें भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का नाम भी अंकित नहीं है। भारत का संविधान जो इस देश की आत्मा है उसके आर्टिकल 79 के मुताबिक देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल। इसका मतलब है भारत की राष्ट्रपति ना सिर्फ भारत की मुखिया है बल्कि भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ परंपराओं पर नजर डालें। भारत का जो संसद का सत्र है वो कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुलाते हैं। भारत के संसद का सत्र हमेशा भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर ही बुलाया जाता है। भारत की संसद का सत्र कभी भी जब शुरू होता है तो भारत की राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होता है। इसका मतलब और आसान शब्दों में समझने के लिए आपको समझना होगा कि भारत की संसद में 2 सदन होते हैं जिसमें लोकसभा के नेता तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोनों ही सदन को अगर हम मिलाकर देखेंगे तो भारत की संसद के जो मूल मुखिया हैं वो भारत की राष्ट्रपति हैं, ना कि भारत के प्रधानमंत्री। इसको और आसान शब्दों में समझने के लिए आप सिर्फ अपना मोबाइल उठाएं और गूगल पे टाइप करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब भारत में वरीयता का क्रम, जिसके मुताबिक भारत की राष्ट्रपति प्रथम पर आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे हैं और भारत के प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आते हैं। मैं सरकार से सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ये भारत की राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है? क्या भारत का जो लोकतंत्र है अब तानाशाही की ओर नहीं बढ़ रहा है? तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लोकसभा के स्पीकर ने भारत के प्रधानमंत्री को, जो कि वरीयता के क्रम में तीसरे नंबर पर आते हैं और सिर्फ लोकसभा के नेता हैं, आखिर उनको किस हक से भारत की नई संसद यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन का न्योता क्यों दिया? क्योंकि इसमें अगर किसी को न्योता दिया जाना था और उद्घाटन करने के लिए अगर संवैधानिक तौर पर किसी का दायित्व बनता है तो वो भारत की राष्ट्रपति का बनता है। तो ये बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं कि आखिर किसका हक है भारत की नई संसद के उद्घाटन का।